हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फायर शार्क। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा लिंक लेयर के बारे में। डेटा लिंक लेयर जो है वो OSI मॉडल पे सेकंड लेयर होती है और इसको हम लेयर 2 भी बोलते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर नोड टू नोड डिलीवरी डेटा, मतलब नोड टू नोड डेटा को डिलीवर करने के लिए काम में आती है। और इस पे सब स्पेशल टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स होते हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे एरर डिटेक्शन भी परफॉर्म किया जाता है। और यहाँ पे जो डेटा यूनिट रहती है वो फ्रेम होती है। यहाँ पे डेटा यूनिट जो होगी वो फ्रेम होती है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं NIC टू NIC कनेक्शन है। अब NIC यहाँ पे क्या होता है? NIC होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसको हम NIC टू NIC कनेक्शन भी बोलते हैं। NIC टू NIC क्या होता है? ये एक कार्ड होता है जो कि हर एक डिवाइस में इंस्टॉल होता है, इंटरनली इंस्टॉल होता है। इसकी वजह से हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हैं। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं इस तरीके से। फिर आता है सब लेयर्स ऑफ डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर की सब लेयर्स क्या रहेंगी? डेटा लिंक लेयर की दो सब लेयर है, एक तो LLC लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड अनदर वन इज मैक सब लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी हम उसे बोलते हैं। अब इनके फीचर्स देखते हैं हम। जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल होती है वो नेटवर्क लेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है और मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है वो फिजिकल लेयर से कनेक्टेड होती है। जो मीडिया मैक सब लेयर है ये मीडिया एक्सेस को या फिर मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल करके रखती है। और यहाँ पे क्या होता है? फिजिकल एड्रेस होता है। ओके। और फिर जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल है वो जो भी पैकेट होता है जिसपे मतलब आईपी का यूज होता है वो डेटा को LLC जो है हमारी लॉजिकल लिंक कंट्रोल ये रिसीव करती है और उसे फ्रेम में यहाँ पे फिर कन्वर्ट किया जाता है। ये इन दोनों का काम होता है। फिर आते हैं सम फंक्शंस ऑफ लेयर 2। यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि लेयर 2 के हैं। सो वन बाय वन देखते हैं। एक जैसे कि ये फ्रेमिंग है, एड्रेसिंग है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। हम वन बाय वन देखेंगे कि फ्रेमिंग किस तरीके से यूज होता है लेयर 2 पे, एड्रेसिंग का क्या यूज है, किस टाइप का एड्रेस यहाँ पे यूज होता है, एरर कंट्रोल की हम बात करेंगे, फ्लो कंट्रोल किस तरीके से परफॉर्म होता है, एक्सेस कंट्रोल किस तरीके से होता है, यहाँ पे रिलायबल डिलीवरी कैसे होती है। अब देखिए एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल बेसिकली क्या होता है? एरर कंट्रोल जो भी हमारा डेटा रहता है उस डेटा को में कोई भी अगर एरर आता है, कोई कुछ भी करप्ट हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एरर कंट्रोल होता है। अब एरर कंट्रोल के अंदर भी काफी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, मतलब नॉइसलेस चैनल के लिए अलग प्रोटोकॉल होते हैं, नॉइसी चैनल के लिए अलग प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सिंपलेस्ट प्रोटोकॉल होते हैं और बाकी सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। फिर आता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल बेसिकली क्या होता है? फ्लो को कंट्रोल करके रखना। मीनिंग कि अगर हम बात करें सोर्स एंड पे जो डेटा स्पीड है वो बहुत फास्ट है और रिसीविंग एंड पे जो डेटा की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है, बहुत स्पीड कम है। तो इस तरीके से मतलब अगर डेटा डिलीवर हो रहा है तो उस स्पीड को मेंटेन करके रखना। फिर आती है बात एड्रेसिंग की। एड्रेसिंग किस टाइप की होती है? यहाँ पे बेसिकली जो एड्रेसिंग होती है उसको हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं और फिजिकल एड्रेस जो हमारा है उसको हम मैक एड्रेस बोलते हैं। बेसिकली जो मैक एड्रेस होता है ये स्टैटिक एड्रेस होता है और ये एक्चुअल नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आता है। मीनिंग कि ये स्टैटिक होता है, इसी की वजह से हम एक्चुअल नोड तक पहुंच पाते हैं। फिर आता है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होता है? फ्रेम, यहाँ पे जो डेटा यूनिट रहती है वो फ्रेम रहती है। अब फ्रेम के भी तीन पार्ट होते हैं, हेडर, डेटा एंड ट्रेलर। जो हेडर होता है वो इस पूरे फ्रेम की इंफॉर्मेशन बताता है, डेटा में एक्चुअल डेटा पार्ट होता है और ट्रेलर में एरर को एरर को डिटेक्ट किया जाता है। और एरर डिटेक्शन के लिए क्या होते हैं? एल्गोरिथम्स होते हैं काफी सारे। सो इस तरीके से काम होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मशीन 1 है, मशीन 2 है और किस तरीके से अपर लेयर, देन नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर इस तरह से काम करती है। फिर आता है लेयर 2 डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं। लेयर 2 में डिवाइसेस मतलब लेयर 2 पे कौन कौन से डिवाइसेस वर्क करते हैं। सबसे पहले हमने देखा स्विच। स्विच बेसिकली क्या होता है? एक लेयर 2 डिवाइस है और इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज डिवाइस भी हम इसको बोलते हैं। जैसे कि लेयर 1 पे हब होता है, हब की तरह ये होता है बट ये हब के कंपेयर में बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। फिर हम बात करते हैं NIC। NIC क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। ये क्या होता है? ये हमारे डिवाइस के अंदर इंटरनली इंस्टॉल होता है। इसी की वजह से हम दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हैं।
इस पे ये जो पोर्ट होता है ये एक्सटर्नली मतलब दिखाई देता है, ये एक्सटर्नली शो होता है, और इस पोर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, केबल को इंजेक्ट करते हैं और फिर इसके द्वारा ही हम क्या कर पाते हैं, दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हैं, हम कम्युनिकेट करा पाते हैं इसी पोर्ट और इसी NIC की वजह से। सो इस तरीके से हमने देखा कि डेटा लिंक लेयर की सारी प्रोसीजर्स क्या रहते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, और लाइक इसकी फंक्शनैलिटीज़ हमने देखी। मैक एड्रेस इस पे सबसे मेन रोल प्ले करता है इस पे लेयर 2 पे। तो मैक एड्रेस जो है बेसिकली एक 48 बिट का एड्रेस होता है, जिसको हम फिजिकल और स्टैटिक एड्रेस भी बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। और ये जो एड्रेस होता है ये हेक्साडेसिमल में होता है, और ये बहुत ही मतलब ये एक्चुअल डिवाइस जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है। और भी हमने बहुत सारे मतलब इसके फंक्शंस देखे डेटा लिंक लेयर के। सो दिस इज अबाउट लाइक लेयर 2। सो थैंक यू गाइज।